हेलो एवरीवन, डरने का नहीं। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री और लास्ट टाइम आप सबके लिए। तो इस क्लास में आपको पार्टिकुलरली मिलेगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन, जो कि आपके लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो बात करेंगे हम लोग 2024 से लेकर 2020 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। और कुछ और टाइप से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और एक बार टारगेट रहेगा कि क्लास में हम लोग को मेनली प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सारे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला बात कि सर ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या है सर? इट इज जस्ट रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड नथिंग एल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड देन सर्टेन एंगल्स, है ना। हम लोग को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एंगल कहाँ से, 0 to 90 डिग्री के बीच में पढ़ना है ना भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं है तो भाई याद करो, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, आप आराम से इसको याद कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये बहुत आसान होता है भाई, अगर एक याद है तो सारा कुछ बन जाएगा काम, है ना। बात करेंगे इसके बारे में। फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मेट ऑफ द दिस आइडेंटिटी, माने इस पर बेस्ड तुम्हारा क्वेश्चन आता है, उस पर कैसे बात बनेगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो है हम लोग के लिए दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको याद है, और बिल्कुल याद ही होगा भाई, इसमें क्या ही सोचना है। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का बेसिक सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बात सबको पता है। लेकिन अगर आपको सेकेंड एंड थर्ड याद नहीं है, तो अगर आप पहला याद किए हो तो उसी से काम बन जाएगा। देखो करना क्या होता है, अगर सर हम एक बार इन सभी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो हमारा दूसरा आइडेंटिटी आ जाएगा। ये हम क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है क्या? एक बार आप खुद से लिख के ट्राई करो, अगर नहीं याद है तो, ठीक है। और दूसरी बात क्या करेंगे सर, साइन की जगह पर बस हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। बस हमारा तीसरा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए एक बार इन सभी डाटा को, तो आपका जो रिजल्ट है वो बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो इन तीनों के लिए अगर हम आराम से, अगर एक याद है भाई तो सब तुम कर ले जाओगे। हालांकि अगर याद है तो कितना होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको आप आराम से अरेंज करो तो रिजल्ट क्या बनता है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर होगा सर क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बात बताएं कैसे याद करोगे, यहाँ देखो ध्यान से, इट इज एसीसी, है ना। ये पहले रहेगा, tan और कॉट बाद में रहेगा। हो गया भाई, सेक पहले कर लो और tan कॉट बाद में कर लो। रिलेशन देख लो भाई कितना आसान सा है। दिमाग को कुछ शॉर्टकट दो ताकि तुम्हारा दिमाग उसको आराम से पकड़ सके। आइए बात करते हैं अलग फार्मूला के लिए। और सर नेक्स्ट जो फार्मूला है हम लोग का, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट इसका एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन के अंदर। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी और tan ए माइनस बी, इन तीनों फार्मूला को भाई बढ़िया से एक बार आप देख लो, ठीक है। हालांकि अगर पहला को एक्सप्लेन करें, देखो ध्यान क्या देना होता है कि साइन में अगर प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, और होता क्या है सर, साइन ए कॉस बी। क्या हो रहा है सर, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी, और यहाँ पर उल्टा होगा एंगल, कॉस ए हो जाएगा और साइन बी हो जाएगा। देखो जो साइन के साथ एंगल लगा हुआ था वो कॉस के साथ चला गया है, बस इतना ही ध्यान देना होता है। यहाँ देखिए कॉस, अगर यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो हो जाएगा प्लस। इसमें क्या है सर, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, है ना, माइनस साइन ए साइन बी, बस इतना ही है। tan ए प्लस बी, देखो ध्यान क्या देना होता है, अगर ये प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा और नीचे हो जाएगा माइनस, बस इतना ही ध्यान देना होता है। क्या होगा तुम्हारा, tan ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan ए tan बी। इसको भाई देख लेना, याद रखना, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आए जो इस पर काम बन जाए। एनसीईआरटी में इसका बेस्ट क्वेश्चन है ना, तो ये तो जरूर याद रखना है, छोड़ना नहीं इसको, बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए आप फटाक से। ये है हम लोग का डबल एंगल्स वाला बेस्ट, है ना भाई, बढ़िया क्वेश्चन इससे बनता है। तो अगर याद नहीं है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जितना बोला जाएगा उसको याद कर लीजिएगा, काम आएगा ही आएगा। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, और इसका वैल्यू होता है 2 tan ए डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस 2a, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिखेगा, ओके, इक्वल टू होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी डायरेक्ट दिखता है हमको क्वेश्चन के अंदर। और 2 cos स्क्वायर ए -1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। cos 2a वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। tan 2a का क्या बनता है फार्मूला, 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये आपका हुआ इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो जितना पे स्टार मारा गया उसको जरूर याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। चलिए कुछ और बात करें, अगर हम लोग कुछ और बात करें तो सर सबसे पहला बात अगर हम लोग करें तो सर ये हमारे पास क्या है, tan थीटा और cot थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा cos थीटा बाई sin थीटा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक बार देख लीजिए क्या कहानी है। sin थीटा 90 - थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा,
कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है तुम्हारा साइन थीटा, साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, बस इतना ही है। टैन कॉट में कॉट टैन में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। ये वाला चीज़ आप देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में भाई क्या ही कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इन सभी चीज़ों को हम फॉर्मूला बता दिए। अब हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर तो सबसे पहला बात, एक बात और समझ लीजिए आप, क्या है सर, क्या है ये सर, इट इज जस्ट अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड on the value of the ratio of the side of right angle triangles. The ratio of side of right angle triangles with respect to any acute angles are known as trigonometric ratio of that particular angle. देखो भाई, आप जानते हो क्या हो, sin थीटा बराबर क्या है, p बाई एच होता है ना, होता है ना p बाई एच। तो सर यहाँ क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर बोला गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा एंगल थीटा है। तो ये क्या है, एक रिलेशन है, एक रिलेशन है इस थीटा का और साइड का रेशियो का, यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सिंपल एज दैट। और रहा बात सर यहाँ पर क्या कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होता है वो क्या है सर, वो है तुम्हारा एंगल, कि एंगल कहाँ पे है, उसके अनुसार से आपका बेस और परपेंडिकुलर स्विच कर जाता है ना। चलिए वहीं बात करते हैं डायरेक्ट आइए, देखिए वहां समझने से पहले काम और करते हैं हम लोग। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर हमारा क्या है, साइन थीटा, क्या है सर, साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाई एच होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा तुम्हारा, कॉसेक थीटा, क्या होगा तुम्हारा, कॉसेक थीटा, क्या होगा, h बाई p होगा, ये याद है ना। अच्छा एक बात जानते हैं आप, अगर इसको आप मल्टीप्लाई किए साइन थीटा कॉसेक थीटा को तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है तुम्हारा, रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल सर। अच्छा कॉस थीटा क्या होता है तुम्हारा वैल्यू, b बाई एच, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, h बाई b होगा, ठीक है, h बाई b उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा टैन थीटा ये सर होता है p बाई b, ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा तुम्हारा, कॉट थीटा, वैल्यू कितना होगा, b बाई p। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 के बराबर है, क्योंकि सर क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना ही रखना है, इसके बिना काम अधूरा है, ठीक है। बढ़े आगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग अगला 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 अगला। देखो भाई देखो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है, देखिए अगर सर एंगल यहाँ है, एंगल हमारा यहाँ पे है, थीटा हमारा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज, और थीटा को बनाने वाला जो साइड होगा नीचे वाला उसको बोलेंगे बेस, ठीक है। अब बोले हम नीचे वाला सर, जरूरी नहीं है हमेशा नीचे रहेगा, यहाँ देखो तो आप, अगर एंगल हमारा यहाँ चला गया, थीटा यहाँ पे है, तो इस एंगल को बनाने के लिए साइड बेस, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ऑलवेज। सर जो सबसे लंबा वाला जो साइड होगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, सबसे बड़ा एंगल हमारा यही होता है, तो इसके सामने 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा ऑलवेज, ये बात फिक्स रहता है। इतना ही आसान है भाई, और कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान कर देना आपको कि सर अगर एंगल चेंज हो रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बस इसका ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन भाई तुम एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन देख लो, उसी में बोला गया है कि हमारा कैसे स्विच कर रहा है, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे और डायरेक्ट देखते हैं आप क्वेश्चन, राइट। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का है। एक क्वेश्चन क्यों लिया गया है, क्योंकि इससे जितना भी पहले क्वेश्चन है सारा का सारा बेसिक है, आप करके बैठे होंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एंगल Q पर राइट एंगल है। अच्छा एंगल क्या है, PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25 है, ठीक है सर। एक काम करते हैं, अगर एक मान लेते हैं सर, तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा, ओके सर। एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P, ठीक है सर। यहाँ पर एंगल P है, उसके अकॉर्डिंग बात करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर हमको निकालना पड़ेगा ये वाला साइड, तो साइड निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे सर क्या, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट QR इक्वल टू x मान लेते हैं, देयरफॉर जो हमारा PR है, PR जो है कितना हो जाएगा, 25 माइनस x होगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा गिवन, कि गिवन कितना है सर हमारे पास, गिवन है सर PR प्लस का QR इक्वल टू कितना है, इक्वल टू हमारे पास 25 है। लेट कर लिए इतना, चलिए अब क्या करेंगे, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PT मतलब क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देयरफॉर देखिए हाइपोटेन्यूज नहीं होगा ना, तो कितना होगा तुम्हारा, क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, नहीं ना होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसको मानते हैं तो सर कितना होगा, 5 का स्क्वायर, और बेस सर इसको बोलेंगे अगर तो कितना होगा, एक्स का स्क्वायर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस कर कितना 2ab, मतलब कितना हो जाएगा 50x इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखने वाली बात क्या है सर कि यहाँ से जो हमारा वैल्यू है कौन वाला, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो वैल्यू आया कितना सर, ये वैल्यू हमारे पास में आया सर, इसको उधर कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा कितना, इसको इधर कर लेते हैं तो कितना होगा 625 माइनस का 25 इक्वल टू
50x, माइनस तो प्लस हो गया ना, प्लस तो माइनस हो गया, तो कितना होगा 600 हो गया, डिवाइड बाई कितना, ये हमारा हो जाएगा कितना 50x। तो यहाँ से हम 0 0 कैंसिल किए, ये कटेगा कितना बार में, ये कटेगा 12 टाइम्स में, यानी सर x का जो वैल्यू है कितना आ गया हमारा 12 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। साइड तो आ चुका, अब निकालना क्या है आपको, देखिए जो निकालना है वो क्या निकालना है, सबसे पहला बात साइन पी निकालना है, क्या निकालना है साइन पी निकालना है। तो सर साइन पी का मतलब क्या होगा, देखो साइन क्या होता है पी बाई एच, क्या होता है तुम भाई देखो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, इसको ना कहीं लिख लिया करो जब आंसर लिख रहे हो तब, ताकि गलती ना हो। साइन थीटा क्या है तुम्हारा पी बाई एच। अब देखो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला ये हो गया कितना 12, और हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स रहेगा कितना 13, क्लियर है क्या। अच्छा यहाँ पे देखो कॉस पी निकालना है, एंगल इंपॉर्टेंट है, एंगल इंपॉर्टेंट है, एंगल तो यही है ना, एंगल तो यही है। तो कॉस पी हमारा क्या होगा, देखो कॉस क्या होता है, कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, कितना होता है बी बाई एच। तो एंगल पी के लिए बेस कितना होगा, बेस कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, और सर हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा कितना 13, क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्या है आपका tan पी, देखो tan पी जो है आपका ये कितना होता है p बाई बी, tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है p बाई बी। तो सर परपेंडिकुलर कितना होगा उस एंगल p के लिए, उस एंगल परपेंडिकुलर कितना होगा तुम्हारा 12 होगा, और b कितना होगा हमारा p बाई बी है ना, b कितना होगा 5 होगा, बस हो गया आपका आंसर, नथिंग इज मोर। भाई क्या है इसमें डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, आ जाओ आप देखो पी वाई क्यू देखो, है ना, ये सब तो कुछ नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। अगर आप पी वाई क्यू बना ले रहे हो तो पी वाई क्यू बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पी वाई क्यू पर, ये रहा सवाल आपके सामने 2023 का क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या है, इफ 2 tan a इक्वल टू 3 है, बहुत बढ़िया सर, गिवन लिखिए पहले, सबसे पहले क्या करेंगे सर गिवन लिखेंगे। भाई गिवन लिखना छोड़ना मत, स्टेप का मार्क्स मिलता है, कितना होगा तुम्हारा, देखो यहाँ से आप देखोगे कि सर 2 tan a जो है हमारा कितना है 3 के बराबर है, तो यहाँ से इसको रिजॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, tan a बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, है ना, इसको एंगल ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, और इसको सी बोल दिए। एंगल दिखाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एंगल बोला गया है। अब देखो tan थीटा जो आपका होता है ये क्या होता है सर p बाई बी होता है ना। तो देखो p मतलब कितना 3, तो इस एंगल के सामने वाला 3 मान लो इसको, है ना, रेशियो में रहता है हालांकि कोई बात नहीं, और b हमारे किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। तो हाइपोटेन्यूज निकालो, 3 2 है तो कितना होगा तुम्हारा रूट अंडर में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो वैल्यू कितना आएगा रूट अंडर 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये आपको स्टेप करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने आपको बताया जल्दबाजी में कि डायरेक्ट आप हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज तो आ चुका, अब करना क्या है सर, अब करना क्या है सर कि सर हमको निकालना है साइन ए 4 टाइम्स साइन। अब देखो साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा क्या होता है, ये होता है सर पी बाई एच, राइट। तो भाई मेरे यहाँ पर एंगल ए है, तो एंगल ए का सामने परपेंडिकुलर कितना होगा 3 होगा, यही ना। तो साइन ए का वैल्यू कितना आएगा हमारा, साइन ए का वैल्यू कितना आएगा 3 बाई एच कितना है तुम्हारा रूट 13, आगे यहाँ पर रूट 13, ठीक है, प्लस ये आपका 4 से मल्टीप्लाई किया रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई किया रहेगा, ठीक है सर, प्लस 5 इंटू कॉस ए, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा कितना होता है बी बाई एच। तो सर एंगल ए के लिए बेस कितना होगा 2 होगा, कितना होगा सर 2 होगा, और एच कितना है आपका रूट 13 है, क्लियर है, ओके सर। नेक्स्ट क्या आपका साइन ए 6 टाइम्स साइन ए, तो साइन ए का तो वैल्यू यही रहेगा ना, कितना 3 बाई कितना रूट 13 प्लस 2 टाइम्स कॉस ए, कॉस ए तो यही रहेगा क्योंकि कॉस एंगल तो चेंज हो नहीं रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना होगा तुम्हारा 2 बाई रूट 13। इसको सिंपली हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना वैल्यू आएगा 4 इंटू 3 12 बाई रूट 13 प्लस 5 टू जा 10 बाई रूट 13 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18 बाई रूट 13 प्लस 2 टू जा 4 रूट 13, कोई दिक्कत नहीं सर, एलसीएम तो सेम ही रहेगा क्योंकि रूट 13 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कितना होगा रूट 13 हो गया। अब कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 प्लस का 10, क्या है एलसीएम में चेंज होगा सेम तो है, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 18 प्लस 4 बटे कितना रूट 13। तो इसको सोल्व करने पे कितना होगा 22 बाई रूट 13 डिवाइड बाई 22 बाई रूट 13। तो कुछ नहीं सर रूट 13 से रूट 13 कट जाएगा, हमारा वैल्यू कितना आएगा 22 बाई 22 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, हो गया भाई सॉल्व हो गया। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं रहता है, इट इज़ क्वाइट सिंपल। ये आप कितना बढ़िया से सॉल्व कर पा रहे हो ये आपके ऊपर है, स्टेप दिखाना जरूरी है, यहाँ पे हमने शॉर्ट मारा है क्योंकि सर आपको टाइम बचाना था, बाकी सब भाई तुम खुद संभाल सकते हो, है ना, गिवन लिख देना, इसको थोड़ा सा दिखा देना भाई, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से अपना हाइपोटेन्यूज निकाल लेना, वेरी सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या है 2023 का ही है। क्वेश्चन हमारे पास में है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। देखो भाई सबसे बात ध्यान कर देना है तुमको, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है सर, हमारे पास यहाँ पर है प्लस और जाना कहाँ पे है मल्टीप्लाई में। तो एक लॉजिक आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि सर अगर हम a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab,
यहाँ देख रहे ना मल्टीप्लाई, ये ए बी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। तो एक काम करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, गिवन जो है इसको लिखिए, गिवन जो है इसको लिखिए, कितना है सर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू है √3। क्लियर? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया भाई। तो कितना होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू कितना, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। क्लियर? अब देखो ये वैल्यू कितना देगा हमारा, ये वैल्यू देगा 1 के बराबर, तो 1 हो गया, 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 3। देख रहे हो ना आपको, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई आ गया, बस हो गया, इसको वहाँ भेज दो, कितना हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 3 माइनस का 1, यहाँ से वैल्यू कितना आएगा हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, डिफरेंस कितना का आएगा, 2 का आएगा, और यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 1 आ गया। मतलब वैल्यू कितना आ गया हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू है ये हो गया 1, हो गया काम, बन गया भाई। एज सिंपल एज दैट, इतना ही आसान है। कोई दिक्कत हुआ क्या? अगर दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, फटाक से देखिए। ये क्वेश्चन क्या है सर, गिवन दैट cos थीटा इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। क्या करना है भाई, तुमको दिया हुआ है वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। एक बात बताएं, आप चाहो तो यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, देखो तो, याद है कुछ, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बताइए कितना होता है, √3/2 होता है क्या, होता है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हो, वहाँ पुट कर लो, आंसर उससे भी आ जाएगा, या फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ से एंगल निकाल के यहाँ पहले पुट करो, आंसर आ जाएगा, है ना, ये काम कर सकते हैं आप। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर जाओगे। इसका राइट आंसर जो होने वाला है सी है, आप ट्राई करना खुद से, बन जाएगा बिल्कुल। अगर नहीं बन रहा है तो फिर से बनाना, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। या फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो क्या करोगे, देखो साइन थीटा क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है हम लोग का, कॉस थीटा होता है कितना, b/h। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है, इसको थीटा बना लो, इसका बेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस कितना दिया हुआ है, √3 दे रखा है, और यहाँ पर सर हमारा कितना, हाइपोटेनस 2 दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर निकाल लो, उसके बाद वैल्यू यहाँ पे पुट सब्स्टिट्यूट कर लो, काम बन जाएगा। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एवरीवन। सी क्वेश्चन क्या है सर, कि 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा देन फाइंड द tan थीटा। हाँ, इतना आसान क्वेश्चन, देखिए तो ध्यान से, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ भी sin थीटा है, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर के चल जाते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या उससे, नहीं सर। तो 3 cos थीटा माइनस का 2 cos थीटा, इसको हम इधर लेके आ गए हैं, इज इक्वल टू sin थीटा प्लस का 4 sin थीटा। तो टोटल कितना वैल्यू हमारा हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, यानी कि cos थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 4 + 1 5 sin थीटा हो गया। तो एक काम करो, इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो यहाँ तो कुछ नहीं, तो 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 1/5 इक्वल टू, इसको यहाँ कर ले रहे हैं तो sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin बाई cos कितना होता है, 10 होता है, तो 1/5 इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा हो गया, बस हो तो गया आंसर। दैट इज tan थीटा का वैल्यू आया सर कितना, 1/5 आया, हो गया खत्म। बढ़ते हैं आगे, हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक अगला क्वेश्चन क्या है सर, कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। भाई क्या करना है, देखो तो यहाँ पर क्या करना है, देखो तो, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस किए होंगे आप लोग। tan थीटा का जो वैल्यू है क्या है सर, 4 tan थीटा जो है हमारे पास कितना है सर, 3 है, ये गिवन है हमारा। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 3/4 आ गया, हो गया ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, p/b का वैल्यू दिया हुआ है, p 3 और b 4, ये थीटा मान लेते हैं, h निकाल लो, ठीक है, उसके बाद सब वैल्यू पुट कर लो, आंसर निकाल लो। क्या करना है, ए बिल्कुल आपसे होना चाहिए, होना ही चाहिए आपसे। अगर नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिए, अब नहीं तो कब होगा, अब नहीं तो कब होगा भाई, कब होगा बताओ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या नहीं बनेगा क्या, cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बस यहाँ वैल्यू पुट करना है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं निकालो। cos थीटा क्या होता है, h/p होता है, कितना होता है, h/p। तुम्हारा ये हाइपोटेनस रहा और ये तुम्हारा क्या रहा, परपेंडिकुलर रहा, हो गया खत्म। हुआ कि नहीं खत्म, बिल्कुल हुआ सर, कोई दिक्कत क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं रिगार्डिंग थीटा के बारे में, दैट इज कॉल्ड एंगल के बारे में। तो एक बात ध्यान क्या देना है सर, कि सर साइन थीटा का वैल्यू याद होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू अगर याद है तो सब कर ले जाओगे, अगर नहीं याद है तो भाई याद कर, याद कर, पूरा तुमको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कम से कम साइन थीटा का वैल्यू तो 100% याद रखो। उससे क्या फायदा होगा बताते हैं आपको। साइन अगर 0 डिग्री है तो वैल्यू 0 आएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। आप क्या करो ना, कि साइन 90 जो होगा साइन 0 के बराबर होगा, और साइन 0 कॉस 90 के बराबर होगा। देख रहे हो क्रॉस,
ऐसे और ऐसे। इसी तरह से √3/2 60 का वैल्यू यहाँ पे 30 के बराबर होगा और ये वैल्यू हमारा 60 के बराबर होगा और ये वैल्यू हमारा सेम होता है। अगर साइन याद तो कॉस भी याद, साइन याद तो कॉस भी याद, ठीक है। अब tan थीटा क्या होगा सर, sin थीटा बाई cos थीटा कर लेंगे तो tan थीटा निकल जाएगा और cos थीटा कैसे निकलेगा, उसको उल्टा कर दीजिए। और sin का उल्टा क्या होता है हमारा, cosec होता है, रेसिप्रोकल कर लो। और cos का उल्टा sec होता है, रेसिप्रोकल कर लो, हो गया खत्म। भाई ये वाला इंपॉर्टेंट कर ले, इसका बहुत सारा शॉर्टकट तरीका है, आप ऑलरेडी जान रहे हैं, हम यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। क्यों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2024 का लेटेस्ट सवाल है। क्या है सर, कि साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 है, कॉस बीटा का वैल्यू √3/2 है, देन अल्फा इंटू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा क्या होगा। देखो तो ध्यान से भाई, देखो इसको बनाने का जो बेस्ट तरीका क्या है सर, कि यहाँ से एंगल निकाल लेते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे, देखो अगर सर साइन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है √3/2 तो √3/2 कितना पर होता है, साइन 60 डिग्री पर होता है क्या सर। यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना निकला, 60 डिग्री निकला। अब यहाँ पुट कर दो और यहाँ से बीटा निकाल लो भाई, कॉस। देखो कॉस बीटा जो है हम लोग का कितना है सर, √3/2 है। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, cos 30 पे होता है। कितना पर होता है, cos 30 डिग्री पे होता है। बस यहाँ से अप्रोच कर लो तो कितना होगा, बीटा वैल्यू कितना आ गया आपका, गया 30 डिग्री। अब यहाँ पुट कर लो, tan कितना सर, tan यहाँ पर हमारा कितना है 60, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। और tan 30 कितना 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कट गया, रिजल्ट कितना है 1 के बराबर आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। cos थीटा का वैल्यू √3/2 है, tan sin फाई का वैल्यू 1/2 है, देन tan थीटा प्लस फाई कितना होगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 30 डिग्री आएगा। और साइन फाई का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ भी फाई का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा भाई साहब, 30 पे बात बनता है 1/2 का, 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पुट कर लो, 30 + 30 कितना 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बस बस हो गया भाई, हो गया। ये क्वेश्चन भाई देखो कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बोला गया क्या कि tan a + b। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सर क्वेश्चन में हमारे पास में है कि tan a + b का वैल्यू कितना है, √3 है। देखो √3 तो तुम जानते हो ना, तुम्हारे टेबल के अंदर आता है ना, हाँ सर आता है, ठीक है। और क्या तुम्हारा tan a - b का वैल्यू कितना है 1/√3। तो तुमको अगर वैल्यू याद रहेगा तभी जाए क्वेश्चन सही से बनेगा, नहीं तो गड़बड़ा दोगे। गिवन क्या है लिखो चुपचाप, तो गिवन लिखेंगे कितना सर, हमारे पास में गिवन है कि सर tan a + b इक्वल टू कितना है √3 है, एंड tan a - b जो है वो कितना है, ये है सर 1/√3। देखो नाउ देखिए, देखो tan 60 जो होता है, tan 60 जो होता है कितना होता है, √3 होता है। एंड tan 30 जो होता है कितना होता है, 1/√3 होता है। ये वाला चीज़ तो 100% याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सेम टू सेम tan 30 और 60 पर, ठीक है ना। तो इसको तो एनी हाउ याद करना ही करना है, कुछ याद ना रहे, tan 30 और 60 याद रहना चाहिए, क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, एक ना एक फंसेगा, है ना। तो यहाँ से देखो देयरफॉर tan a + b का जो वैल्यू होगा ना इक्वल टू कितना होगा, 30 कितना के बराबर होगा बताओ, √3 है ना, कितना के बराबर होगा, tan 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा ना क्या निकलेगा, सो a + b जो होगा ना कितना के बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया, पहला इक्वेशन। एंड tan a - b जो है हम लोग का वो कितना है 1/√3, 30 का वैल्यू बराबर होता है, कितना होगा तुम्हारा tan 30 के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ से क्या निकलेगा तुम्हारा a - b जो निकलेगा वो कितना निकला तुम्हारा 30 डिग्री निकला। ये सेकेंड हो गया, कोई दिक्कत, तुम्हारे पास 2 पेयर ऑफ इक्वेशन आ गया, निपटा दो। तो क्या है देखिए नाउ a + b का वैल्यू कितना है सर 60 डिग्री है, और a - b कितना है 30 डिग्री है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, इसको पहला इक्वेशन और क्या हमारा दूसरा इक्वेशन है, तो क्या कर लेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कट गया तो कितना होगा 2 × a बराबर कितना 90, तो कितना होगा एंगल a कितना होगा हमारा यहाँ से 90/2, कितना होगा तुम्हारा 45। तो देखो एंगल a + एंगल b का सम कितना है 60 डिग्री है, तो एंगल a का वैल्यू पुट करो, b निकालो। देयरफॉर एंगल b जो होगा हम लोग कितना होगा ना 60 माइनस कितना कर लेते हैं, एंगल a कर लेते हैं, तो कितना हो गया 60 माइनस का 45 डिग्री इक्वल टू कितना 15 डिग्री, हो गया खत्म, कुछ नहीं था, है ना। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं ना सर, बढ़िया आगे। चलो भाई जाओ, सिर्फ और सिर्फ PYQ डिस्कस करेंगे हम। आइए
सिंपली एज दैट एक क्वेश्चन है 2000 किसका 24 का। ये क्वेश्चन देखिए क्या है सर, 5 tan 60 और साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और tan 30 डिग्री। क्वेश्चन हो गया था, हो गया था। अच्छा एक बार बताओ, क्वेश्चन अगर हो गया है, आप बताओगी इसका वैल्यू कितना आएगा, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, बताओ कितना आएगा। बस तू बताओ कितना होगा वैल्यू इसका, सिर्फ इतना बताओ कितना होगा। 1 होगा। ये तो 1 होगा ना, दोनों एंगल सेम है, स्क्वायर है तो 1 ना होगा। आइडेंटिटी है कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बाबू, 1 होता है। एक बात बताओ, यहां से जो रिजल्ट बनेगा, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर थीटा थीटा सेम था ना, तो अगर साइन स्क्वायर 60 कर दिया यहाँ पर और कॉस स्क्वायर 60 कर लिए, तो यहाँ पे तो एंगल सेम हो गया ना सर, तो वैल्यू 1 ही के बराबर आएगा ना। जब तक एंगल चेंज नहीं होता है तब तक आइडेंटिटी काम करेगा, एंगल चेंज होगा तब आइडेंटिटी काम नहीं करेगा। तो वहां तक तो आसान कर लो उसको, क्यों पहाड़ बनाएंगे भाई, क्या 100% मिलेगा यार, आइडेंटिटी है वो। अरे ठीक है, बट तुम वैसे भी कर दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एंगल सेम है तो चेंज। अरे भाई तुम सुनो सुनो सुनो, तुम गया एग्जाम देने, तुम ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिखाने गया है ना उसको कि हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े क्या हैं, वो तुमसे एक्सरसाइज नंबर थोड़ी पूछा है कितना इसका आंसर कितना होगा, नहीं ना। लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आंसर आएगा, वैसे भी आंसर आएगा, ऑलवेज आएगा, आंसर तो एक ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया आगे। एक हो गया था ना, बन जाएगा ना। ऐसे भी एंगल का वैल्यू डालना है, tan 60 कितना होता है बता, √3 होता है। अभी भी सोचना पड़ रहा है, बहुत बड़ा बात है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। कॉस 60 कितना होता है, और tan 30 कितना होता है, देख लो अभी भी नहीं आंसर आ रहा है। कब याद आएगा भाई, कब याद आएगा, एग्जाम बीत जाएगा तब याद आएगा क्या, कि हाँ हम कर लेते थे क्वेश्चन, अब आएगा तब हैं। 2023 का क्वेश्चन है, एवरीवन गो फॉर दिस, फाइंड द आंसर राइट नाउ। क्वेश्चन क्या है सर, 5/8 सेक स्क्वायर 60 होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है ओके, माइनस tan स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर कर लिए, प्लस cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2 इसका स्क्वायर कर लिए। क्या सिंप्लीफाई कर पाएंगे आप लोग, तो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5/8 × 4 -3 और प्लस का 1/2, तो कटेगा सर कितना बार में, 2 बार में कटेगा, तो कितना होगा 5/2 -3 + 1/2, एलसीएम 2 के बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 माइनस का 6 प्लस का 1 प्लस का 1 और 6 0 0 हो जाएगा ना, 5 और 1 6, 6 - 6/2 कितना 0/2, 0 समझे हीरो, बढ़े आगे। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हटाएं क्या, ये रहा देखिए 2023 का क्वेश्चन है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इफ थीटा बराबर 45 डिग्री। एवरीवन फाइंड द आंसर राइट नाउ, मेक इट नाउ, मेक इट नाउ, मेक इट लार्ज एंड मेक इट नाउ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था भाई, 2 मार्क्स, कुछ याद नहीं करो, साइन और कॉस याद करो, और कुछ याद नहीं रहता साइन याद करो, उस वक्त उल्टा करना और तिरछा करना तुम जानो, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट याद नहीं है तो क्या कर सकते हो। यहाँ देखो 2 सेक स्क्वायर थीटा है और थीटा का वैल्यू कितना डालना है 45, मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि सर 2 सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना डालना है 45 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना पर 45 डिग्री माइनस कितना 2 साइन थीटा, मतलब कितना 45 डिग्री, यही ना। यहाँ पर थीटा बराबर कितना बोला गया है 45 डिग्री, यही ना हमारे पास, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, साइन हो गया और कॉस है यहाँ पर, तो कॉस 45 डिग्री, यही ना। वैल्यू इवेल्युएट करना पड़ेगा है ना। देखो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो उसका 1/√2 को उल्टा करो कितना होगा √2 होगा, तो 2 × √2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो √2 हो जाएगा उसका उल्टा, √2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2 है ना। तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू कितना खुल के आएगा 2 × 2 का √2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस 3 × √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया। और यहाँ देखो
ये तुम्हारा 2 था ही, माइनस का 2 इंटू 1/√2 1/√2 √2 कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 2 हो जाएगा। ये तो कट गया, वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 2 2 जा 4 प्लस का 6 और कितना तुम्हारा यहाँ पर माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस का 1 इक्वल टू 9। आ गया आंसर, है ना। एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा भी रहेगा आराम से बन जाएगा, बस एंगल याद रहे, इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, एंगल एटलीस्ट याद कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर बहुत हार्ड दे दिया इनकेस चलो नहीं बना, बट ऐसा तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए ना, किसी भी स्तर पे बनना चाहिए। हम उसलिए बोल रहे हैं जिनसे नहीं बनता उनको बोला जा रहा है कि आसान क्वेश्चन तो करके लेके जाओगे, तो आसान कौन है एंगल का वैल्यू याद करना, आसान कौन है साइन का याद करना, साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, रेशियो याद कर लो, है ना, वो सब क्वेश्चन तो आसान ही रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एवरीवन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, साइन अल्फा का वैल्यू है 1/√2 एंड कॉट बीटा का वैल्यू है दिया है √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। अच्छा, तो यहां से जो तुम्हारे पास गिवन है, जो गिवन है वो क्या है सर, कि सर साइन अल्फा जो है हमारे पास कितना है 1/√2 है। एक बार बताओ साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है ना। अच्छा यहाँ पर क्या बोला गया है एंड यहाँ कितना दिया हुआ है कॉट बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास √3 है। तो कॉट बीटा कितना पर बताइए तो, कॉस इट इज कॉट है ना, कॉट है भाई, एक कॉट कितना है सर, कॉट बीटा कितना है √3 है। तो सर कॉट किस एंगल पर √3 होगा 30 पर, क्योंकि सर tan 30 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 क्या हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा, तो tan cot 30 कितना हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। तो यहाँ से तुमको क्या समझ में आएगा कि सर जो अल्फा जो है हमारा, ये जो अल्फा है किसके बराबर होगा 45 के बराबर, और जो बीटा कितना के बराबर होगा, देयरफॉर अल्फा बराबर जो होगा सर 45 डिग्री होगा, एंड जो हमारा बीटा है वो कितना होगा सर 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा क्या है तुम्हारा कॉसेक अल्फा, तो कॉसेक का वैल्यू कितना तुम्हारा देखो तो, देयरफॉर कॉसेक अल्फा कितना है हमारा, अल्फा 45 डिग्री है, 45 डिग्री प्लस बीटा कितना है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारा कॉसेक 30 डिग्री। बोले पुट कीजिए, ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा ना, और कितना हो जाएगा रूट मतलब 2 हो जाएगा, है ना, तो हो गया आपका आंसर √2 प्लस का 2। बस इतना आसान क्वेश्चन, देखिए कोई तकलीफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, हटाएं गैस को, तो लिखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है 2023 का क्वेश्चन है, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। बनाइए तो सब कोई, ऐसा क्या क्वेश्चन है भाई कि तुम लोग फंस गया बताओ हैं। चलो देखो एवरीवन, इस क्वेश्चन को सबसे सिंपल तरीके से बताएंगे आप लोग को, हालांकि बनाने का बहुत सा तरीका है बट इस क्वेश्चन को हम सबसे सिंपल बताएंगे। देखिए एवरीवन, हमारे पास जो कंडीशन है गिवन क्या है, देखो जिनसे नहीं बना है स्पेशल यहाँ ध्यान दो, कैसे क्वेश्चन का अप्रोच किया जा सकता है उस पर भी ध्यान देखो आप लोग। देखो गिवन क्या है सर, सबसे पहला बात गिवन है हमारे पास में कि सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो यहां से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहां तो जा सकते हैं ना, उधर जा सकते हैं, तो कितना होगा साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस थीटा, कोई दिक्कत इससे, ये तो बराबर हो गया। इसको इधर एक डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू कितना 1 लिख सकते हैं क्या, 1 तो लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा कितना हो गया तुम्हारा, tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, और tan थीटा 1 कब पे होता है, tan थीटा tan किस एंगल पर 1 के बराबर होता है, यस tan 45 जो हम लोगों का होता है सर कितना होता है 1 होता है, एच लिख दीजिएगा एच tan 45 कितना होता है 1 के बराबर, देयरफॉर थीटा बराबर कितना हो गया तुम्हारा 45 हो गया। क्लियर है क्या, अगर तुमको वेरीफाई करना है तो यहाँ पर पुट कर लो साइन 45 कितना 1/√2 माइनस कॉस 45 कितना 1/√2, तो 1/√2 में से अगर तुम घटाओगे 1/√2 तो रिजल्ट कितना आएगा 0 ही तो आएगा, यही तो है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट यहाँ सोच पाते अगर तो सर 45 डाल कर चेक कर लो, तो वहां से तुमको रिजल्ट समझ में आ जाता। या देखो थीटा थीटा है ना, तो एंगल ऑलवेज सेम रहेगा, 30 डाल के देख लो 60 डाल के देख लो, ऑलवेज रिजल्ट क्या होता है उसका उल्टा ही बनता है ना, तो बस 0 ही होगा। तो 45 हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ
साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना होगा? थीटा कितना है? 45 डिग्री। देखिए कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, साइन 45 टू द पावर 4 है ना, और कितना हमारा साइन टू द पावर 4 45 डिग्री प्लस 4 कितना तुम्हारा 45 डिग्री। अब देखो यहाँ से साइन 45 वैल्यू कितना आता है, साइन 45 वैल्यू कितना आता है 1/√2 आता है। कितना आता है 1/√2। तो 1/√2 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा 1/√2। कॉस 45 वैल्यू कितना होगा 1/2 होगा ना, तो कितना होगा पावर 4 हो गया। अब बेसिकली ये 4 बार एक्सपेंड करना है। देखो बेसिकली इसको आसान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सर 1/√2 जो था हमारे पास, 1/√2 जो था इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर ले, कोई तकलीफ नहीं, पावर तो 4 ही रहेगा। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2 होगा, फिर इसका स्क्वायर इतना से तुम्हारा वैल्यू इतना ही आएगा ना, फिर इसका स्क्वायर कितना होगा वैल्यू 1/4 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा वैल्यू कितना होगा 1/4 प्लस का कितना 1/4। तो 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1 2/4 इक्वल टू 1/2। तो एक तरीका है इस तरह से, दूसरा तरीका है आप थीटा का वैल्यू डाल के चेक कर लो और वहाँ से थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है। तो सबसे पहला बात ना कुछ तुम अप्रोच करो, उससे क्या ना रास्ता खुलेगा। तुम लोग जो फुल स्टॉप मार रहे हो ना, वो रास्ता को तुम्हारे ब्लॉक कर रहा है ना, तो हाथ रोको नहीं, गलत ही सही हाथ चलना चाहिए। और कुछ नहीं से कुछ अच्छा, मतलब कुछ नहीं से कुछ लिख के आना अच्छा होता है, ठीक है ना, ब्लैंक छोड़ना इज नॉट गुड हैबिट। बढ़िया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन ये रहा, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 1 है। 2022 का क्वेश्चन है भाई, एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। एवरीवन गो फॉर द सिंपल क्वेश्चन, अप्रोच इट नाउ। क्या का वैल्यू तुम्हारे कितना दिया हुआ है 15 डिग्री दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पर थीटा वहाँ डालो, डबल कर देगा ना, डबल एंगल हो जाएगा ना, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो एंगल डबल हो जाएगा। 15 डालोगे तो 30 हो जाएगा, 30 डालोगे तो 60 हो जाएगा, 60 डालोगे तो कितना 45 तो 90 हो जाएगा, और 60 120 पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस से आउट हो जाएगा वो, है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात क्या करते हैं कि इस जो हमारे पास लिखा हुआ है कितना 2 sin 2 थीटा जो है इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से 2 को हटाइए कितना होगा sin 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू कितना 1/2 हो गया। अब इतना ही सोचो कि यहाँ तो 1/2 है, तो 1/2 किसके बराबर होगा sin 30 के बराबर, तो यहाँ कितना हो गया sin 2 थीटा बराबर कितना sin 30 डिग्री, इतना लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा 2 टाइम्स थीटा के बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया तुम्हारा 30/2 इक्वल टू कितना 15 डिग्री। हो तो गया, हो तो गया, ठीक है। बढ़े आगे, ऑप्शन नंबर ए, बढ़े आगे। चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, हटाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज। एवरीवन 2020 का क्वेश्चन है, बनाइए अभी, बना दिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई ना, देखो कितना बढ़िया से टिगो का टेबल से क्वेश्चन पूछ दिया है, ये प्योरली टिगो का, अच्छा हाँ उसके ही जैसा है क्वेश्चन, है ना, वहां से वैल्यू निकल जाएगा इसका भी। हाँ लेकिन यहाँ डायरेक्टली तुमसे क्या बोला गया है कि सर डायरेक्ट बराबर है, मतलब यहाँ 45 की कंडीशन बनेगा। आप लोगों की बात याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के कि सर साइन 45 और कॉस 45 कितना के बराबर 1/√2 के बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो थीटा का डायरेक्ट वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 45 हो गया, है ना। अच्छा tan और कॉट का 45 का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो क्वेश्चन उससे भी सेट हो सकता है ना। तो थीटा का जब वैल्यू कितना आ गया हमारा 45 आ गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर कि साइन 45 डिग्री बराबर किसके होगा कॉस 45 के बराबर होगा ना, है ना। अब देखो यहाँ पर, तो सर यहाँ से हमारा वैल्यू कितना निकलेगा tan 45, तो कितना होगा tan 45 1 का स्क्वायर प्लस कॉट कितना 1 का स्क्वायर 2। लो ऑप्शन नंबर ए हटाक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, हटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। देखो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है भाई एग्जाम में, ये तुमसे डायरेक्ट क्या पूछा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा कि बताइए वैल्यू कितना होगा। तो भाई साइन 30 का वैल्यू का स्क्वायर करना है, ध्यान देना स्क्वायर है, तो साइन 30 कितना 1/2, अब इसी का स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस कॉस 60 कितना वैल्यू होगा साइन 30 का जस्ट उल्टा, बस 60 पर कितना 1/2,
1/2 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना बना सर 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2, हो गया खत्म। क्या हलवा क्वेश्चन है, हटाएं। आइए सबसे शानदार क्वेश्चन से आप लोग करिए मुकाबला। एवरीवन मेक इट, क्वेश्चन क्या है देखिए एवरीवन, क्वेश्चन देखिए आप लोग। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए cos थीटा एंड बी sin थीटा कॉमा 0। कुछ नहीं भाई, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस बनाना चाह रहा है और क्या तुम्हारा ये वाई एक्सिस है, क्लियर। एंड 0 कोमा ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा इज 2020 का क्वेश्चन है और आपके पास 4 ऑप्शन है। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और काम बनाइए। डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, बस बनाइए बनाइए एक बार, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। याद करो भाई, तुम अपना हेल्प खुद कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, तो थोड़ा अब समय नहीं है, जनवरी से ही तुमको फोकस हो जाना चाहिए था। आ गया सी, बहुत बढ़िया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। एवरीवन क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पहला पॉइंट बोला गया है सर ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा कॉमा 0, मतलब हमारा x है और क्या हमारा y है। एंड 0 कोमा ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा, तो सर अगर हम इसको x1 y1 मानते हैं तो कितना होगा हमारा x2 और y2 हो जाएगा, यही ना। इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। तो सर जो ए बी का जो डिस्टेंस निकालने का जो तरीका था क्या था, ए बराबर कितना होता है रूट अंडर, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़े आप लोग, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, है ना। देखिए तो हमारा x2 कितना है 0 है, तो 0 यहाँ डाल दिए, माइनस x1 कितना है ये रहा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर करेंगे, है ना, पूरा का स्क्वायर करना होता है ना, पूरा का स्क्वायर करेंगे, ये हम करेंगे पूरा का स्क्वायर, ठीक है। प्लस y2 कितना हमारा यहाँ पर, y2 है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है सर। और y2 कितना हमारा 0 है, 0 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, क्लियर, नो प्रॉब्लम सर। अब देखो यहाँ पर बेसिकली माइनस बाहर में है और एक तुम्हारा बेसिकली क्या होने वाला है, 0 तो खत्म हो जाएगा, ये कितना होगा तुम्हारा। अगर आप इसको सिर्फ एक्सपेंड करोगे, देखो साइन को थोड़ा सा कंसीडर किया जाए, अगर साइन कंसीडर किया जाए तो बेसिकली ये माइनस अंदर चला जाएगा यहाँ पर और ये माइनस चला जाएगा यहाँ पर, तो बेसिकली क्या है तुम्हारे पास कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो एक्चुअली में बहुत अच्छा बात क्या है कि सर सारा रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए का स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा प्लस का 2ab। अच्छा बात तो यही है कि सब पॉजिटिव रहेगा, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab और कितना होगा तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम बोले सर कॉस थीटा साइन थीटा लिख दें, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, मल्टीप्लाई है प्लस। बढ़ते हैं आगे, देखिए इस वाले पार्ट में आते हैं हम लोग, तो है कितना बीच में माइनस है ना, ये तो 0 हो गया, तो 0 से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो बेसिकली तुम्हारा कितना वैल्यू बना ये वाला, ये बना सर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना, यही ना बना, यही ना होगा, क्योंकि 0 को आप हटाओ, 0 से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तो स्क्वायर रहेगा ना, हाँ बिल्कुल ये तो स्क्वायर रहेगा ना, यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर है। तो जो यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी कट सकता है काटेंगे, तो ये हमारा कटेगा 2ab कट गया ना। तुम्हारा वैल्यू कितना आया यहाँ से, ए स्क्वायर साइन थीटा कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है सर। तो इसको इकट्ठा कीजिए आप लोग, इकट्ठा कीजिए, देखिए ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टेंट को देखा जाए, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है और ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ध्यान से क्या कर रहे हैं, तो अगर हम ए स्क्वायर कॉमन निकालें यहाँ से तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और क्या प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये तो वैल्यू कितना हो गया 1 के बराबर होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बी स्क्वायर यहाँ पर है और बी स्क्वायर यहाँ पर, देखो बी स्क्वायर यहाँ पर है और बी स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो अगर हम बी स्क्वायर को बाहर निकालते हैं प्लस का साइन रहेगा, तो बी स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और कितना तुम्हारा होगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होगा।
तो ये भी तुम्हारा 1 के बराबर होगा, तो वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर कितना ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1, तो क्या आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। बस कुछ नहीं था, थोड़ा सा अरेंजमेंट था, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट था, ऑटोमेटिक कॉमन निकालिएगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 के बराबर, तो हो तो गया खत्म। चलिए बढ़ेंगे हम आगे, जल्दी लिखेंगे एवरीवन, नोट इट डाउन, बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा कि सर इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 3 है, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा, है ना, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, हमारे पास रूट 3 है और जाना कहाँ पे है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, जाना यहाँ पर है, साइन है और जाना कहाँ पे है tan में। देखो ये तभी जा पाएगा कि सर जब साइन को कोई कॉस डिवाइड करे और कॉस को साइन डिवाइड करे, कुछ सही बनेगा तब ना होगा यहाँ पर tan वगैरह। फिलहाल के लिए रूट 3 है सर, इसको सिंप्लीफाई करने का एक हम अप्रोच ले सकते हैं, स्क्वायर वगैरह करते हैं तो यहाँ से रूट 3 हटेगा, तो देखो फायदा क्या होगा आपको, वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3, है ना, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना 3, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा ना, तो सर ये हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया 3, इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस हो जाता है, कितना होगा तुम्हारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस का 1, ठीक, तो कितना होगा तुम्हारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है ना, यहाँ तो हो गया। अब देखो सर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो सर साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 2/2 कर दें, तो तुम्हारा वैल्यू कितना आया साइन थीटा जो था और कॉस थीटा का प्रोडक्ट ये आ गया 1 के बराबर। अब इस 1 को लिख सकते हैं कितना के बराबर, देखो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, तो सर बेसिकली अगर हम यहाँ पर इसको अगर इस साइड को इधर लेकर डिवाइड कर लेते हैं तो कितना रिजल्ट बनेगा, देखो इधर 1 छोड़ देते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, कितना होगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कितना होगा साइन थीटा और कितना होगा तुम्हारा कॉस थीटा, ठीक है ना, तो अब तुम यहाँ पीछे प्लस है तो अलग कर सकते हो, कितना हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कितना होगा तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऑटोमेटिक आपको पता होगा सर यहाँ से तो कट गया और यहाँ से एक तो कट गया, कॉस कटेगा ना, तो कितना होगा तुम्हारा साइन बाई कॉस कितना होता है tan और प्लस कॉस बाई साइन कितना होता है कॉट, ये वैल्यू कितना के बराबर है 1 के बराबर है, तो यहाँ पर कुछ अलग स्टेप नहीं किया गया है, स्क्वायर किया गया और साइड को बस पलट दिया गया है, कोई बात नहीं भाई सब सही है, इसलिए तो हम स्टेप देखे हैं ना सबका, स्टेप हम सबका इसे देख रहे थे, कर कैसे रहा है तुम लोग, चलो बढ़े आगे, चलिए चलो बढ़े आगे। हमारे पास में 3 ठो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि याद है हम लोग को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। याद कैसे रखेंगे हम लोग, देखो यहाँ भी सेक है पहले तो यहाँ भी सेक रहेगा पहले, टेन और कॉट बाद में रहता है, तो याद रखने का तरीका है एक, मतलब माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ये तो आप लोग को बिल्कुल याद होगा, है ना, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आप लोग को याद होगा, इस पर बेस्ट सवाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा PYQ आपका किसका है 2020 का PYQ है, 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, बस आंसर देखते आना चाहिए कितना होगा, देखो 5 तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो अंदर कितना बचेगा tan स्क्वायर माइनस कितना सेक स्क्वायर थीटा
तो इसका वैल्यू कितना होगा, यही ना पूछा जा रहा है, कितना वैल्यू होगा, यही ना। अब एक बात बताओ, तुम पढ़ के आए हो सर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ है उल्टा, तो अगर आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, है ना, माइनस इधर से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू कितना बनेगा तुम्हारा, बनेगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा माइनस का 1, ही ना, -1 होगा ना। कितना होगा तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। तो यही वाला चीज़ है क्या वहाँ पर, तो बेसिकली क्या है वैल्यू, ये कुछ नहीं है सर, -1 है। कितना हो गया तुम्हारा, -5 हो गया। आइडेंटिटी पर प्योर अप्लाइड था, बस उल्टा किया हुआ है तो हम भी साइन को माइनस करके उल्टा कर देंगे, है ना, साइन को हम भी रिवर्स मार देंगे, उल्टा हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि सर टेन बाद पहले दे दिया सेक बाद में दे दिया है तो क्या करें, कुछ नहीं है, स्क्वायर वगैरह दिख रहा है तो वहीं लगाएंगे, आइडेंटिटी ही रहेगा, पहला अप्रोच आइडेंटिटी का ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या है, सो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। मेक इट नाउ, 2021 का क्वेश्चन है एवरीवन। चल भाई देखो, जिनसे नहीं बना अभी तक उधर देखिए, बनाने का बहुत सारा तरीका है, फिलहाल के लिए आप लोग देखो आइडेंटिटी देखो। आपको याद होना चाहिए एक बात क्या कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ तो हमको 1 प्लस टेन दिख रहा था ना, तो कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली सर यहाँ पर जो है हमारे पास में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट कितना होगा सर, 1 प्लस कॉट हो जाएगा कॉसेक, कितना हो जाएगा सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। आप ये वाला स्टेप यहाँ लिख लेना, उसको ध्यान लिख देना और इसको ब्रैकेट में लिख देना, है ना, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यूजी का आइडेंटिटी ये हमारा आ जा रहा है ब्रैकेट में। पहला स्टेप गिवन लिख लीजिएगा यहाँ पर, और प्रूफ क्या करना है हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा क्या एलएचएस के बराबर है, क्या हमारा ये देखो स्टेप ही देखो तुम लोग, अब लिखना क्या आप लोग, एलएचएस कितना है सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है, ये हमारा क्या आइडेंटिटी है, ये वाला ब्रैकेट में दिखा देना साइड में, है ना। अब देखो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर कितना होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बटा में से कितना होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जब उल्टा करो तो कितना हो जाता है तुम्हारा वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर ही छोड़ दे रहे हैं आप लोग, गलती यही कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया अप्रूव्ड, बराबर कितना आर एच हो गया। यहाँ लिखिएगा टू प्रूव प्रूफ करके कर रहा है, टू प्रूव, हाँ करो करो यही प्रूफ करो अरे देखो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, आप सुनो सुनो, ए भाई सुनो, यहाँ देखो, जब कुछ समझ में नहीं आवे ना तो तुम तोड़ो कॉट को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। उसको सॉल्व कर लेना, 1 प्लस यही ना है, 1 प्लस यहाँ पे एलसीएम लेना, बनेगा क्या होगा, साइन है प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, 1 के बराबर आ जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हारा वैल्यू कहाँ, यहाँ पहुंचा देगा। तो कुछ अलग थोड़ी था, टेन को फिर तोड़ें किस पर, साइन बाई कॉस पर, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, फिर वहां लेंगे साइन, तुम्हारा साइन और कॉस मिलकर 1 हो जाएगा, यहाँ पहुंचा देगा, है ना। आप लोग जो हाथ रोक ले रहे हैं ना वो गलत बात है, जितना जानते हो लिखो कि सर tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन, एक बढ़ाओ आगे, काम बनेगा ही बनेगा, है ना। चले बढ़े आगे, बढ़ा जाए, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, हटाया जाए। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, है ना। देख भाई सबसे पहला बात कि हमारे पास ये साहब जो है, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे क्या,
क्या आपको आइडेंटिटी नहीं दिखा था यहाँ पर? दिख तो रहा था सर, यहाँ कॉस है ना, तो यहाँ साइन और यहाँ कॉस बन गया, कितना हो गया? साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ जो कॉस स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? साइन थीटा के बराबर आ गया ना, बोलो हाँ या ना, है ना? अब इसको स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या रिजल्ट आएगा सर? साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर का फिर स्क्वायर, तो कितना होगा? पावर 4 थीटा। तो कितना वैल्यू इसका आया तुम्हारा? प्लस में कितना आया? साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू भी दिया हुआ है ना वहाँ पर, कितना? 1 के बराबर दिया हुआ है ना, तो वैल्यू तो 1 के ही बराबर आएगा। क्या कोई दिक्कत? ये तुम्हारा मान ले पहला और ये मान ले दूसरा। अगर तुम इसको अरेंज करेगा तो कितना वैल्यू देगा तुम्हारा? एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तुमको क्या रिजल्ट देगा भाई? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना? कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो भाई पूरा वैल्यू तुम्हारा कितना है? 1 के बराबर है ना, तो 1 तो वहीं तो गया प्रूफ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना? कॉस टू द पावर 4 थीटा। हो गया भाई। क्या? अगर तुम ऐसे नहीं समझो तो फिर ऐसे समझो। क्लियर है? बढ़े आगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, बढ़ा जाए आगे, रेडी हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर? 1 बाई कॉसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू। 2022 का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट लीजिए आप लोग, उसके बाद हम बनाएंगे। सर क्वेश्चन है क्या कि 1 बाई कॉसेक थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू। 2022 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन करें, अप्रोच कैसे करेंगे, देखो इसको आसान करने का ना, इसको देखो सबसे पहला बात भाई कि कॉसेक जो दिख रहा है ना, ये तुम्हारे रेंज का चीज है, और कॉट साहब को तोड़ना पड़ेगा, है ना? ऑप्शन देखो, साइन कॉस दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमको साइन कॉस में लेके जाना ही जाना है ना? अगर कॉट वगैरह दिखता है तो कुछ सोचते इसके अकॉर्डिंग, लेकिन फिलहाल के लिए साइन कॉस है तो सिंपल तो करना पड़ेगा, क्योंकि साइन कॉस बेसिक फॉर्म होता है, उसमें ही रिजॉल्व करना होता है। तो लेकिन एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि सर अगर कहीं लिखा हुआ है 1 बाई, अगर कॉसेक लिखा हुआ है 1 बाई कॉसेक थीटा है, मतलब कितना होगा इसका वैल्यू? साइन थीटा होगा ना। तो भाई मेरे ये जो पार्ट है हमारा सिर्फ इतना पार्ट, और ये जो पार्ट है सिर्फ इतना पार्ट, ये क्या है? ये है सर कितना? साइन थीटा बटा कितना? 1 माइनस कॉट को तोड़ लो, कितना हो जाएगा तुम्हारा? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर है क्या? प्लस ये 1 बाई सेक क्या बनेगा? कॉस थीटा बनेगा, बटा में कितना बना? 1 माइनस साइन थीटा बटा कितना? कॉस थीटा। बना क्या? हुआ ना? अब तो आपके रेंज में है, अब तो निपटा दोगे, निपटाओ इसको। तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा ऊपर वाला, और नीचे देखो एलसीएम कितना होगा? साइन थीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई कितना होगा तुम्हारा? साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कितना होगा तुम्हारा? कॉस थीटा प्लस ऊपर वाला कॉस थीटा छोड़ दीजिए, कॉस थीटा हो गया, नीचे देखिए एलसीएम कितना होगा? कॉस थीटा, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अब इसको आप सोल्व करोगे तो नीचे और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना? अगर इसमें भी तुमको डाउट लगता है ना, डिवाइड कर लेना, डिवाइड अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो तो यहाँ से रिजल्ट क्या खुल के सामने आएगा? साइन थीटा के ऊपर पहुंचा तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा तुम्हारा? साइन थीटा माइनस कितना? कॉस थीटा। अच्छा प्लस ये कितना होगा तुम्हारा? कॉस ऊपर चला जाएगा ना, ये समझ में आ रहा है ना? कॉस ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? कॉस स्क्वायर थीटा बटा कितना? कॉस थीटा माइनस कितना होगा तुम्हारा? साइन थीटा। अब देखो ध्यान देखो, यहाँ पर साइन माइनस कॉस, यहाँ कितना है? कॉस माइनस साइन। तो आप -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना। देखो अगर कहीं भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटीज के तो कट के 1 हो जाता है, तो ये अलाउड है। उससे फायदा क्या होगा ना, आपको समझ में भी आएगा। हमको ना एलसीएम सेम करने के लिए हम साइन को रिवर्स करना चाहेंगे थोड़ा सा, तो क्या होगा? देखो इधर छोड़ दो, इधर कितना होगा तुम्हारा? साइन स्क्वायर थीटा बटा में कितना? साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखो हम -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा तुम्हारा? माइनस का कितना? -1 से मल्टीप्लाई करें, दिखाई दे रहे हैं स्टेप आप लोगों को? कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर कितना होगा? -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। हमें स्टेप दिखाए हैं ताकि आप लोग को समझ में आवे, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं था। कितना होगा तुम्हारा? साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कितना होगा तुम्हारा? साइन थीटा माइनस कितना? कॉस थीटा, और कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा तुम्हारा? माइनस का हो गया कितना? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा,
और इधर देखो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का कॉस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा को पहले कर लेते हैं और माइनस को बाद में कर लेते हैं, कॉस थीटा। अब हो गया ना। अब तो आ गया अपने रेंज में, देखो तो एलसीएम सेम हो जाएगा क्या, एलसीएम सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया। तो दोनों तो एलसीएम सेम ही है, तो क्या होगा ऊपर वाला वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम सोचेगा कि सर यहाँ तो आइडेंटिटी बना नहीं, अरे कुछ बात नहीं, एक फॉर्मूला तो बन गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कितना होगा ए प्लस का बी और कितना ए माइनस का बी, हुआ ना। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा सर रिजल्ट, ये बन जाएगा सर साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, बनेगा ना, स्क्वायर है बीच में माइनस है तो बनेगा ना, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उससे टूटेगा ना प्लस और माइनस में। नीचे देखो ये कितना तुम्हारा है, साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा, ये तो कट जाएगा ना, तो कितना आया वैल्यू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या, हाँ कोई बात नहीं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, बन गया। क्या करोगे, कभी कभी देना पड़ सकता है ना। अच्छा सुनो, इससे कोई आसान तरीका हो सकता है क्या, देखो आसान इसलिए नहीं हो पाएगा ना क्योंकि ये बेस में टूट रहा है। अब तुम इसमें कितना स्टेप करके टाइम बचा ले रहे हो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं बताएं इसका मेन प्रॉब्लम कहाँ फंसेगा, प्रॉब्लम फंसेगा यहाँ पर, ये जो निगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मेन पॉजिटिव आपको मतलब यहाँ फंसाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ना, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, आराम से बन जाएगा। और देखो अब तक जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किया हो ना, सब बेसिक पर टूट के बन जा रहा था, तो क्वेश्चन भी सही आएगा, कहीं से तोप वाला क्वेश्चन नहीं दे देगा तुमको बोर्ड में। अगर दे दिया ना, लग रहा है कि नहीं बनेगा, तो रुक जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, रुक जाना वहां पर, छोड़ देना स्पेस, आगे बढ़ जाना। ये तो एमसीक्यू है ना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, अगर उस समय नहीं बन रहा है तो एक काम करना, स्पेस छोड़ना, बढ़ जाना आगे, क्योंकि टाइम तुम्हारा बर्बाद होगा ना, टाइम लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को अपना बचाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन में बैठ के वो रगड़ रहे हैं, अरे बना देंगे सर, इतना पढ़े हुए हैं, इतना पढ़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं, टाइम बचा लेना है, एकदम स्मार्ट अप्रोच रखना है, क्वेश्चन नहीं बना छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसमें क्या होगा ना, तुम्हारा टाइम बचेगा, तो टाइम बचेगा तो लास्ट में देख पाएगा, अगर टाइम बर्बाद किया तो यहाँ प्रेशर आ जाएगा, तो जो आधे हुए क्वेश्चन रहेगा ना वो छोड़ दोगे। तो चालाकी वही है, जो क्वेश्चन नहीं आया उसको स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और टाइम बचेगा तब देख लेंगे, नहीं बचे तो कोई बात ही नहीं है ना। तुम्हारे माइंड में रहेगा ना कि नहीं उस क्वेश्चन को छोड़े हुए हैं, और तब तो तुम्हारे माइंड में चलते रहेगा क्वेश्चन, तो हो भी जाएगी, तुम आओ सेकेंड अटेम्प्ट में तो सॉल्व भी हो जाए। क्योंकि माइंड का एक बहुत अच्छा एबिलिटी क्या होता है कि चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है ना, मन में सोचता है, सोचते रहता है कि कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, हाँ क्या बोल रहे थे आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, हटाया जाए, नोटेड, किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि भाई इतना आसान क्वेश्चन तो है और उतना स्टेप बाय स्टेप दिखाएं आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप लिख लिए है ना, आप लिख लिए क्वेश्चन करो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए का वैल्यू tan ए दिखाना है। एवरीवन अप्रोच कीजिए तो, चल भाई देख हम बना रहे हैं, हेलो भाई लोग देख लो एक बार, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है सर प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइड बाई 2 साइन क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू कितना है, टू tan ए दिखाना है। 2023 का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, सबसे पहले लिखिएगा वी हैव इन LHS इक्वल टू कितना है सर, देखिए ध्यान से, क्या है हमारा, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अब देखो ध्यान से, यहां तक देख के ना, यहां तक देख के ना तुम कुछ भी नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे आइडेंटिटी के अंदर ना स्क्वायर था, यहाँ तो क्यूब बैठा हुआ है, तो आइडेंटिटी में जाने के लिए ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो पहला दिमाग तो यहाँ अप्लाई होना चाहिए कि हमको पहले तो अपने रेंज में लेके आ जाते हैं ना, आउट ऑफ रेंज है फिलहाल, तो सर साइन ए में से कॉमन निकाल सकता है, तो कितना हो जाएगा, साइन ए कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 2 टाइम्स कितना, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए आ गया ना रेंज में, ये साइन स्क्वायर तो दिख रहा है ना हमको। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा सर, कॉस से निकलेगा, कितना निकलेगा, कॉस से निकलेगा कॉमन, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर
2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना 1 आ गया। देखो साइन बाई कॉस tan तो बन गया, अब हमको इसको आउट करना है सिर्फ, ये हमारा काम बना चुका है। अगर देखा जाए तो साइन बाई कॉस हमारा काम बना चुका है, इसको आउट करना है। अब इसको तुम कितना अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो तुम्हारे ऊपर है। एक कट के हो जाएंगे कितना 1, कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। चलो अगला स्टेप देखो आप लोग एवरीवन, नेक्स्ट स्टेप देखो आप लोग। देखो यहाँ पे कितना हमारा साइन स्क्वायर ए, यानी कि कितना है कॉस, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने तो आता है ना, कितना देखो तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस का कितना कॉस स्क्वायर ए, यही ना, यही ना होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो स्टेप कितना बनेगा हमारा, देखो तो साइन ए इंटू 1 माइनस 2 अंडर ब्रैकेट कितना 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइड बाई ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ देखो कॉस ए अंडर ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं सर, बस सिंपल कर लीजिए, इसको सिंपल कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर ऊपर साइन ए है अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना माइनस का 2 होगा ना, और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू ए हो जाएगा कितना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए अंडर ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस कौन हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, हो गया काम खत्म, कितना -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना है तुम्हारा कॉस ए कितना 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। इसको रीअरेंज कर लीजिए तो बात तो ऐसे ही बनेगा ना, कितना है तुम्हारा साइन ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 इधर कर लिए, और नीचे कितना है तुम्हारा कॉस ए कितना 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। ये तो ऊपर नीचे सेम है, कट गया, तो फिर कितना आया साइन ए बटा में कॉस ए कितना आ गया सर tan ए के बराबर आ गया। हो गया किसके बराबर RHS के बराबर हो गया, हो गया क्या हमारा प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत क्या है, बात समझ में आप लोग ठीक से, एज सिंपल एज दैट है ना। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी है क्वेश्चन 2023 का है एवरीवन। क्वेश्चन क्या है सर कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन तुमको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कितना बढ़िया से यूज करने आ रहा है उस पर मैटर करेगा। तो देखो भाई तुम ना इस स्क्वायर को देख के खुश होया करो, मतलब क्या सर ये हमारा आइडेंटिटी है, क्या है हमारा आइडेंटिटी है, और स्क्वायर को देखने से पहले इस बात को सोचा करो कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो बालक इसको इधर और इसको इधर कर सकते हैं ना, कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कितना होगा tan स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं सर ये वैल्यू कितना हमारा tan स्क्वायर थीटा है इनटू ये कितना हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये दोनों रेसिप्रोकल होता है तो वैल्यू कितना होगा, रेसिप्रोकल होता है ना, दोनों रेसिप्रोकल होता है ना, तो हो गया खेल खत्म। क्या कहना है, आया समझ में, तो एक लाइन में लिख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो लिख लीजिए यहाँ पर कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 के बराबर पड़े हम लोग, तो यहाँ से कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी तो आइडेंटिटी ही होता है ना। चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाएं क्या, नोटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन रहा ये प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटी सेक ए अंडर ब्रैकेट 1 प्लस का साइन ए इंटू सेक ए माइनस tan ए का वैल्यू 1 है। 2023 का लाजवाब क्वेश्चन बनाइए। देखो यहाँ पर एवरीवन क्वेश्चन क्या तुम्हारा जो है बनेगा कैसे, इस पर बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखो हमारे पास में यहाँ पे सेक है, 1 प्लस का साइन है, फिर सेक है और tan है, और 1 के बराबर जाना है। बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर बनाया जाए दो तरीके से बनाया जा सकता है। जो पहला अप्रोच हम लोग लगाते हैं अगर, तो इसको अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लें
और इसमें मल्टीप्लाई कर ले, कर सकते हैं ना। देखो तो अगर किया जाएगा तो कितना होगा, सेक ए हो सकता है, और यहाँ कितना होगा, सेक को तोड़िएगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, सेक ए इंटू कितना, साइन ए, यही ना होगा। और इधर कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, सेक ए और माइनस का टेन ए, यही है ना, इक्वल टू कितना 1, पहला अप्रोच मल्टीप्लाई वाला। तो बेसिकली सेक ए और इंटू साइन ए क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, देखो तो सेक छोड़ दो, प्लस का सेक कितना होगा कॉस, तो साइन ए क्या हो जाएगा सर, साइन ए बटा कितना कॉस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। और इधर कितना होगा तुम्हारा, सेक ए माइनस कितना टेन ए, ठीक है। तो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्या, तो सर सेक ए और कितना प्लस का टेन ए इंटू ये क्या हमारा सेक ए माइनस टेन ए, ये क्या आइडेंटिटी है क्या, ये तुम्हारा LHS सॉल्व हो रहा है ना, LHS सॉल्व हो रहा है, ये क्या आइडेंटिटी बना, प्लस और माइनस, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये तो आइडेंटिटी हो गया, 1 के बराबर हो गया, बराबर किसके हो गया, RHS के हो गया प्रूव्ड। एक तरीका तो ये था, दूसरा और बेसिक तरीका क्या लगा सकते हैं, यहाँ देखिए आप लोग, यस अगर हम सेकेंड तरीका लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो सेक को अगर सॉल्व किया जाए, एवरीवन सेक को सॉल्व किया तो कितना होगा, 1 बाई कॉस। अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन को नहीं तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो बेस फॉर्म में ऑलरेडी है ना, तो उसको वैसे ही छोड़ दो, 1 प्लस का साइन ए। और एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को, कभी भी साइन कॉस को नहीं छेड़ना चाहिए, छेड़ेंगे हम लोग जो सेक हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, इनको परेशान कर सकते हैं। साइन कॉस बेस फॉर्म में रहता है, उसको नहीं छोड़िए, उसको छेड़ना ही नहीं है, मतलब उसको परेशान नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर कितना हमारा ये कितना है हमारा, ये कितना हुआ सर, सेक मतलब कितना 1 बाई कॉस, कॉस ए ना, कितना होगा 1 बाई कॉस ए, और कितना है माइनस का टेन कितना होगा, साइन ए बटा कितना कॉस ए, होगा ना, इतना ही ना होगा। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन ए बटा कितना कॉस, होगा ना, इनटू मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा तुम्हारा, कॉस ए होगा ना, और कितना होगा तुम्हारा 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ए प्लस में और माइनस में कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बटा कितना कॉस का स्क्वायर, हुआ क्या। तो भाई तुम्हारा कितना बनेगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर बना ना, और नीचे कितना तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, नीचे कितना है तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए, ये भी करके कितना हो गया 1 हो गया। तो ये भी तरीका है, बेस फॉर्म में तोड़ के बना सकती हैं आप, हाँ बिल्कुल सही है, क्या ही प्रॉब्लम है, दोनों तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ाएं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन लिख लिए। तो दो तरीका है जो तुमको ठीक लगता है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या रहेगा, बेस फॉर्म में तोड़ने वाला, है ना, काहे के लिए टेंशन लेंगे, रिस्क होगा उसमें, बट कोई बात नहीं, अगर तुम देख पा रहे हो डायरेक्ट सेक और टेन बन जाएगा तो तुम डायरेक्ट उड़ा दो, ये दूर मतलब जो प्रैक्टिस कर लिए है ना उनको दिख जाएगा कि सेक और यहाँ पे टेन बन जाएगा, सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और डायरेक्ट यहाँ पर समझ लेगा तो बन जाएगा उसका डायरेक्ट, आइडेंटिटी वो बेस्ड है। आगे बढ़े क्या, एक और क्वेश्चन देख लो आप लोग, लास्ट क्वेश्चन, चलो प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 1 आएगा, एवरीवन मेक इट नाउ। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो ये हमारा टूट सकता है, ये नहीं टूटेगा क्योंकि बेस फॉर्म में है, ये हमारा टूटेगा, ये नहीं टूटेगा सर, कॉस के फॉर्म में है, मत तोड़ो इसको, टेन टूटेगा कॉट टूटेगा, तोड़ सकते हो ना। तो ये कितना होगा तुम्हारा 1 बाई साइन हो जाएगा ना, माइनस कितना साइन थीटा, यहाँ देखो ये कितना होगा 1 बाई कॉस और माइनस कितना तुम्हारा कॉस थीटा, टेन कितना टूटेगा साइन थीटा बटा कितना कॉस थीटा, और कितना होगा तुम्हारा प्लस कितना होगा तुम्हारा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, क्लियर है, ये हमारा LHS के बराबर है, कुछ नहीं तो एलसीएम ले सकते हो ना, तो कितना होगा यहाँ हो जाएगा कितना तुम्हारा साइन थीटा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यहाँ पर एलसीएम कितना साइन थीटा है, तो यहाँ पर सर 1 है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ना मल्टीप्लाई इनटू, यहाँ पर एलसीएम कितना होगा तुम्हारा कॉस थीटा, है ना, तो कितना होगा तुम्हारा 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो कॉस इंटू कॉस, ये क्या तुम्हारा प्लस में है ना, तो एलसीएम कितना होगा तुम्हारा कॉस थीटा होगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा
हाँ यहाँ पर गड़बड़ है ना, कॉट थीटा बटा में साइन, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा है ना, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो एलसीएम कितना हो जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। यहाँ कॉस से तो किसे मल्टीप्लाई, साइन से, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ साइन तो किसे मल्टीप्लाई, कॉस से, तो कितना हो गया तुम्हारा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस साइन किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर के बराबर होगा, बड़ा कितना, साइन थीटा, इंटू 1 माइनस कॉस किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर के बराबर होगा, बटा कितना, कॉस थीटा, इंटू ये वैल्यू कितना होगा, 1 होगा ना, तो 1 बटा में कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से आप देखोगे ध्यान से तो कट क्या सकता है, देखो ध्यान से, साइन थीटा स्क्वायर हो गया तो ये कट गया इससे, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो गया तो ये कट गया इससे, तो वैल्यू कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा, बराबर किसके आ गया, RHS के आ गया, हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। एंड यहीं पे हुआ तुम लोगों का क्लास भी कंप्लीट। यस, कल हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोगों का क्लास होगा SST का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में।